दोस्तों नमस्कार। बाबा विश्वनाथ की असीम कृपा आप सब पर बनी रहे और आप अपने परिवार में स्वस्थ रहें, मस्त रहें। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज की वीडियो में मैं आप सभी के लिए प्रधानाध्यापक या हेड मास्टर के विद्यालय के प्रति क्या उत्तरदायित्व और कर्तव्य हैं, उसके विषय में डिटेल में वीडियो लेकर आया हूँ। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद आएगी। तो दोस्तों, प्रधानाध्यापक और हेड मास्टर के क्या कार्य हैं, इसकी मैं तो चर्चा करूंगा ही, लेकिन आपको पता होगा कि हेडमास्टर और प्रधानाध्यापक की कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है विद्यालय में। जिस तरह से थाने में थानाध्यक्ष की जिम्मेदारी होती है, एरोप्लेन में पायलट की जिम्मेदारी होती है, उसी तरह से विद्यालय के प्रधानाध्यापक की जिम्मेदारी होती है। उसे हर क्षेत्र में सामंजस्य बना कर चलना होता है। तो उसके एक एक कार्य को इस वीडियो में समझेंगे और सीखेंगे कि क्या क्या कार्य और उत्तरदायित्व होते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से एक आग्रह करना चाहूँगा कि अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं या पहले से ही मेरा वीडियो देखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। इससे मेरा मोटिवेशन बना रहेगा और ऐसे ही जानकारी भरा वीडियो मैं आप सभी के लाता रहूँगा। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। अपने कमेंट बॉक्स में सुझाव दीजिए ताकि मैं अपने में अगर कुछ कमियां हैं तो उसको सुधार कर सकूं। तो आइए तो वीडियो को डिटेल में शुरू करते हैं। प्रधानाध्यापक के कर्तव्य एवं कार्य। दोस्तों, प्रधानाध्यापक के 3 प्रमुख कार्य होते हैं। पहला कार्य क्या होता है? प्रशासकीय, दूसरा होता है शैक्षणिक, तीसरा होता है संपर्क। तो पहले हम प्रशासकीय की बात करेंगे। सामान्य कार्य और निरीक्षण कार्य, ये 2 कार्य प्रशासकीय में आते हैं। तो आइए सामान्य कार्य के विषय में जानते हैं। संसाधनों की पूर्ति करना। विद्यालय में क्या क्या संसाधन की आवश्यकता है, कौन कौन सी आवश्यकता नहीं है, इसकी पूर्ति करना प्रधानाध्यापक का ही कार्य होता है। छात्रों के प्रवेश एवं वर्गीकरण, यानी बच्चों का जो एडमिशन होता है, एडमिशन करने का कार्य प्रधानाध्यापक का ही होता है। तीसरा है विद्यालय का बजट बनाना। दोस्तों, जो भी सरकार द्वारा विद्यालय के विकास के लिए जो भी राशि दी जाती है या फिर मध्याह्न भोजन के लिए जो राशि दी जाती है, उसका कैसे उपयोग करना है, कैसे उसका खर्च करना है विद्यालय में, उसका सारा लेखा जोखा विद्यालय के हेडमास्टर साहब ही करते हैं। तीसरा है समय सारणी का निर्धारण। दोस्तों, जैसे कि आपके विद्यालय में 4 शिक्षक या 5 शिक्षक हैं, तो उनको किस क्लास में कैसे भेजना है, कितना समय का उनका पीरियड चलेगा, ये सारा समय का निर्धारण प्रधानाध्यापक महोदय के द्वारा ही किया जाता है। अध्यापकों के बीच कार्य विभाजन, ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि अध्यापक कौन सा कार्य करेंगे, कौन सी जिम्मेदारी दी जाएगी, इसका निर्धारण भी हेडमास्टर साहब के ही द्वारा ही किया जाता है। पाठ्य पुस्तकों का चयन करना भी हेडमास्टर साहब का ही कार्य होता है। अनुशासन की व्यवस्था करना, अनुशासन का होना दोस्तों बहुत ज़रूरी है। तो अनुशासन की व्यवस्था करना भी हेडमास्टर साहब का ही काम होता है। विद्यालय का रख रखाव एवं सौंदर्यीकरण, विद्यालय आपका बाहर से सुंदर दिखे, साफ सफाई रहे, बागवानी रहे और उसमें फूल पत्तियां लगे, इसका भी निर्धारण हेडमास्टर साहब का ही होता है। अब निरीक्षण कार्य को देखते हैं। अध्यापक का कार्य, अध्यापक आपके विद्यालय में जितने भी अध्यापक, सहायक अध्यापक हैं, वो सही से कार्य कर रहे हैं अथवा नहीं कर रहे हैं, इसका भी निरीक्षण कार्य हेडमास्टर साहब को ही होता है। कार्यालय अभिलेख,
कार्यालय में जितने भी अभिलेख हैं उसका संधारण करना, उसको व्यवस्थित रखना, उसको पूर्ण करना, ये सब हेडमास्टर साहब का ही कार्य होता है। छात्रावास यदि आपके विद्यालय में है तो उसका भी निर्धारण, उसका भी रखरखाव हेडमास्टर साहब को ही करना होता है। सामान्य निरीक्षण, सामान्य निरीक्षण दोस्तों, वर्ग संचालित हो रहे हैं तो उसमें जाकर देखना कि बच्चों को सही ढंग से पढ़ाई हो रही है अथवा नहीं हो रही है, इसका भी कार्य हेडमास्टर साहब का ही होता है। अब आते हैं दोस्तों शैक्षणिक कार्य में। शैक्षणिक कार्य दोस्तों, हेडमास्टर साहब भी एक कुशल अध्यापक होते हैं। वो भी शैक्षणिक कार्य कर सकते हैं, जैसा कि सरकार का निर्देश भी होता है कि हेडमास्टर साहब भी क्लास को बच्चों को पढ़ाएंगे, तो वह शैक्षणिक कार्य भी समय मिलने पर अपने समयानुसार उसका निर्धारण अपने वर्ग कक्ष में जाकर बच्चों को पढ़ा सकते हैं। शिक्षक के रूप में, अच्छा, प्रशिक्षक के रूप में शिक्षक का प्रशिक्षण देना। दोस्तों, हेडमास्टर का पोस्ट एक ट्रेनर का भी पोस्ट होता है। अपने विद्यालय के सभी सहायक अध्यापकों को बैठाकर उनको किस प्रकार से वर्ग संचालित करना है, किस प्रकार से बच्चों में बच्चे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करें, इसका ट्रेनिंग भी हेडमास्टर साहब को ही देना होता है। चौथा होता तीसरा जैसे मैंने निर्धारण किया, संपर्क कार्य। तो संपर्क कार्य को देख लेते हैं, किससे किस संपर्क करना होता है हेडमास्टर साहब को। संपर्क कार्य में दोस्तों शिक्षकों के साथ तो संपर्क होता ही है, क्योंकि उनके विद्यालय के ही प्रांगण में रहते हैं। छात्रों के साथ भी संपर्क हेडमास्टर साहब का होता है, क्योंकि छात्रों को कोई भी समस्या होती है तो उसका निराकरण हेडमास्टर साहब से ही करते हैं। अधिकारियों के साथ संपर्क, जितने भी हमारे शिक्षा विभाग के वरीय पदाधिकारी होते हैं उनसे सीधा संपर्क हेडमास्टर साहब का ही होता है, कि कोई कमियां हो, कोई आवश्यकताएं हो, कोई निर्देश हो, तो उसका सीधा संपर्क हेडमास्टर साहब से होता है। अभिभावकों के साथ संपर्क, अगर बच्चा समय से नहीं आ रहा है, बच्चों के अंदर कुछ कमियां हैं, परेशानियां हैं, तो हेडमास्टर साहब का ही कार्य होता है कि उनके अभिभावक से संपर्क कर उसके निराकरण के लिए रास्ता निकालें। समाज के साथ संपर्क, दोस्तों हमारा विद्यालय या फिर कोई भी विद्यालय जिस पोषक क्षेत्र में आता है, जिस गांव में रहता है, उस गांव समाज के साथ भी समन्वय बनाकर चलना, ये हेडमास्टर साहब का ही कार्य होता है। तो दोस्तों ये जितने कार्य हमने आपको बताया, यही प्रमुख कार्य हेडमास्टर या हेड टीचर के रूप में जब आप कार्य करने जाएंगे तो करना होगा। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। एक बार मैं पुनः आप सभी से आग्रह करूंगा कि अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, अपना परिवार का ख्याल रखें और बाइक चलाते समय हेलमेट का इस्तेमाल ज़रूर करें। अपने आसपास सफाई रखें। धन्यवाद के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।